आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक। मजालिस इमाम हुसैन में भी अजीजान गिरामी जितना मैं एहतमाम करूंगा जी, मसलन ये बैनर लगाऊंगा, ये अलम सजाऊंगा, अब इसके ऊपर ही ये पूरा आर्ट है, ये इसकी जो लिखाई है इसके ऊपर ही गौर कीजिए। आप किसी गैर मुस्लिम को लाके खड़ा कर दीजिए, वो इसकी तस्वीरें बनाता रहेगा, वो कहेगा भाई बहुत बड़ा आर्ट है, बड़ा फन है ये। आप क्या हमें तो कद्र नहीं है ना, इसलिए कि हमें आबा अजदाद से मिली है, हमें तो पकी पकाई मिली है, लिहाजा हमें पता नहीं है। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले जितना मैं इसके ऊपर गौर करूंगा, ये बैनर जो पीछे लगे हुए हैं, ये जो हम ताबूत सजाते हैं, मैं उन लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूं। मुझे वो लोग समझ में भी नहीं आते जो कहते हैं जी क्या खर्चा हो रहा है, क्यों खर्चा हो रहा है। तुम इस वादी के नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि अज़ादारी का मकसद क्या है। तुमने इस घड़े से पानी नहीं पिया जिस घड़े का जायका हमें पता है। छोड़ दीजिए उन लोगों को कि जो ताबूत के ऊपर और अलम पर और जुलजना पर तबसरा कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये क्यों हो रहा है, ये खर्चा क्यों हो रहा है, ये न्याज क्यों हो रही है, ये इतना खर्चा क्यों अज़ादारी पे हो रहा है, ये देगें और ये बिरयानियां और ये फलां और ये फलां। उन्हें सारे गुस्सा इसी के ऊपर है, जबकि उनके ऊपर नेमत भी इसी की है। ये कुफरान नेमत है। हमें जो कुछ नसीब हुआ है वो इमाम हुसैन की अज़ादारी में एहतमाम करने से हुआ है। मैं दसियों उन बड़ी बूढ़ियों को जानता हूं जो इंडिया से जवान आई थी और अब वो रुखसत हो रही हैं, बहुत सारी अक्सर रुखसत हो गई हैं पाकिस्तान में, हमारे मुल्कों में, खासतौर पर मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। मैंने जाकर उनसे कहा बुआ, अम्मा, दादी, नानी, आप जब इंडिया से आई तो क्या लेकर आई वहां से? मैं तो आपकी हवेली देख कर आया हूं जी, मैं तो जयपुर के अंदर और अलवर के अंदर और दिल्ली के अंदर और लखनऊ में आपका महल देख कर आया हूं। जब वहां से आई तो क्या लेकर आई आप? कहने लगे बेटा कुछ भी ना लाए, हम तो पंजे लाए और फरेरे लाए। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो अपने साथ आजादारी को लेकर आई है। मैं कई लोगों को जानता हूं जो शिया हुए हैं इस बुनियाद पर। एक बहुत करीबी हमारे दोस्त हैं, वो कहने लगे कि 8 मुहर्रम को हमारी दादी संदूक खोलती थी, उसमें से अलम और पंजा निकालती थी, उसे सजाती थी। हमारे अब्बा सुन्नी, हमारे दादा सुन्नी, हमारे सारे बहन भाई सुन्नी, हमारी दादी ये काम करती थी और फिर हमें सक्का बनाती थी और कहती थी कि ये काम करो। तो हमें जब छोटे थे तो समझ में नहीं आया, लेकिन जब बड़े हुए तो हमने कहा अम्मा ये तो शिया करते हैं। कहने बेटी तो बेटा तुझे क्या बताऊं, तेरे परदादा भी शिया थे, तेरे दादा भी शिया थे, ऐसी जगह रह रहे थे कि जहां पर शियत का इजहार नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा घर में ही अज़ादारी करो, छुप के ही करो, मगर अज़ादारी जरूर करो। और जाते जाते कहा इस अलम का ख्याल रखना। उस अलम ने पूरा खानवादा बदल दिया। आप कह रहे हो अलम करता क्या है? सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ान गिरामी, मैं 50 मिसालें रखता हूं। आप हैदराबाद से जब मीरपुर खास जाएंगे, सिंध हैदराबाद से जब सिंध के मीरपुर खास में जाएंगे तो एक चैनल मोरी का इलाका कहलाता है। वहां कोई 400-500 हिंदू शिया हुए हैं। पहले वो देवबंदी हुए, मुझे माफ करेंगे मेरे देवबंदी भाई जो मेरी आवाज कहीं सुनेंगे तो। और जब देवबंदियों का बड़ा वहां आया, 400 जो हिंदू मुसलमान हुए जी देवबंदी हो गए। वो जब आया विजिट के ऊपर, उनको पैसे दिया गया, गरीब लोग थे बेचारे। तो वहां जाके देखा तो अलम लगा हुआ है बहुत बड़ा। उस देवबंदी आलिम ने देखा अलम लगा हुआ, कहने ये क्या है? कहने जी हजरत अब्बास का अलम है। कौन कह रहा है? हिंदू। उन्होंने कहा तुम तो मुसलमान नहीं हो। कहा कोई बात नहीं, ये तो 350 साल से अलम लगा हुआ है, हमारे आबा अजदाद ने अलम लगाया था, हम 8 मुहर्रम को यहां खड़े होकर मातम करते हैं हिंदू हम। उन्होंने कहा आइंदा हम तुम्हें इमदाद नहीं देंगे, तुम्हारा पैसा बंद जब तक ये अलम नहीं उतरेगा। तो सारे हिंदुओं ने चंद दकीके ही लगाए, कुछ ही देर में बातें करके उसके पास आके कहा हम अलम नहीं उतारेंगे, तुम्हें छोड़ देंगे। और फिर आपके कराची के खोजा बिरादरान ने और बहरहाल मोमिनीन ने उनकी तरफ हमारी तवज्जो हुई और आज वो पूरी आबादी शियों की आबादी है। अलम ने रोका या नहीं रोका? इसे इन चीजों को अजीज आने का, इस वादी में अव्वल तो मुझे पढ़ना नहीं चाहिए, इसके जो मनफी पहलू हैं अगर हैं भी तो। कायदा कानून सिर्फ और सिर्फ ये बना लें कि हर वो काम जो हमें हुर्मत की तरफ ले जाए वो जायज नहीं है। बस साबित करो हुर्मत। कुल्लो शैइन ताहिरुन, कुल्लो शैइन हलालुन,
حتی تعلموا انہ قدر، جب تک کہ تم پر حکم نہ ہو، تم پر حکم نہ آ جائے یا حکم تم پر روشن نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ چیز حلال ہے. ہر چیز حلال ہے، ہر چیز پاک ہے. مجھے تحقیق ہی نہیں کرنی کہ کارپیٹ پاک ہے یا نجس ہے، پاک ہے. یہ حکم اولی یہ ہے کہ پاک ہے، جب تک کہ مجھ کو بتایا نہ جائے اور مجھ پر یقین نہ ہو جائے مجھے کہ یہ پاک نہیں ہے. تو ان باتوں سے ہم نے عزاداری امام حسین، یہ وہ ہدف ہے کہ جس کے لیے ہم نے وسیلہ عزاداری کو قرار دیا ہے. جتنا ہو سکے عزیزان گرامی، اہتمام میرا ہر سال سے بہتر ہونا چاہیے، میری توجہ زیادہ ہونی چاہیے اور میرا خرچہ زیادہ ہونا چاہیے. میں اپنے گھر کے چیزوں کو کم کر کے عزاداری کو بڑھاؤں اور اپنی جو صلاحیتیں ہیں انہیں عزاداری میں خرچ کروں.